हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्पित। आज के इस एपोप्टोसिस के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कैस्पेसिस के बारे में। क्या है कैस्पेसिस? तो कैस्पेसिस जो है यह एक एंजाइम है जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो एंजाइम है हमारे सेल में के 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिग्रेड करता है। जब हमारे सेल को एपोप्टोसिस का सिग्नल मिल जाता है तो उस समय यह कैस्पेस हमारे सेल में जितने भी प्रोटीन हैं उनको डिग्रेड करने का काम चालू कर देता है। इसीलिए इसे प्रोटेज एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को डिग्रेड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये जो कैस्पेजेस है यह हमारे सेल में एपोप्टोसिस का सिग्नल मिलने के बाद में बनते हैं। वो पहले से ही बने हुए रहते हैं, लेकिन जब एपोप्टोसिस का सिग्नल मिलता है तब जाके वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि आप जानती है कोई भी एंजाइम हो वो एक इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम ज़ाइमोजेंस कहते हैं। और जैसे ही उसकी ज़रूरत रहती है वो ज़रूरत के हिसाब से जो है अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी तरीके से जो है कैस्पेस भी यहाँ पर जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में सेल में प्रेजेंट रहता है। जैसे ही सेल डिफरेंशिएट हो जाती है तो ये इनएक्टिवेट फॉर्म में सेल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन अपना फंक्शन तब दिखाता है जब इसको एपोप्टोसिस का सिग्नल मिलता है। जैसे ही एपोप्टोसिस का सिग्नल मिल जाता है कैस्पेसिस जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रो कैस्पेस के फॉर्म में वो जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और प्रो कैस्पेस के फॉर्म में से कैस्पेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसका एक्टिव फॉर्म है। कैस्पेस में का प्रो कैस्पेस में का जो प्रो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके इनएक्टिवेशन के लिए। तो ये प्रो पार्ट जो है निकल जाता है कैस्पेस से और कैस्पेस जो है एक्टिव हो जाता है। अब ये जो कैस्पेसेस है यह प्रोटीन को ब्रेक करता है, लेकिन यह कहाँ से भी प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता। एक पर्टिकुलर साइड होती है, वहीं से ही यह प्रोटीन को ब्रेक करता है, डिग्रेड करता है। जहाँ पर सिस्टीन अमीनो एसिड और एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड प्रेजेंट हो वहाँ से ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। और हमारे बॉडी में जो है लगभग 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैस्पेसेस पाए गए हैं, जिनमें कई इनिशिएटर कैस्पेसेस आते हैं और कई इफेक्टर कैस्पेसेस आते हैं। तो जो इनिशिएटर कैस्पेसेस है यह कैसे एक्टिवेट होते हैं? तो देखिए, इनिशिएटर कैस्पेसेस जो है वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया प्रोकैस्पेस होता है। तो ये जो प्रोकैस्पेस है वो प्रो के पार्ट को निकाल देता है और एक एक्टिव कैस्पेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यह खुद से एक्टिवेट होता है, यानी कि सेल्फ ऑटो कैटेलिटिक एक्टिविटी से एक्टिवेट हो जाता है, या फिर ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनसे रिक्रूट होके जो है उसका एक्टिवेशन होता है, जिसे कि हम इनिशिएटर कैस्पेसेस कहेंगे। लेकिन जो इफेक्टर कैस्पेसेस है वो एक्टिवेट होता है तो इनिशिएटर कैस्पेस की मदद से। इनिशिएटर कैस्पेस जो है वो इफेक्टर कैस्पेस को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, और एक्चुअल में जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए रोल प्ले कर रहा है वो इफेक्टर कैस्पेस ही कर रहा है। सिर्फ इनिशिएटर कैस्पेस जो है इफेक्टर कैस्पेस को एक्टिवेट कर देने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो कई जो है इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं, जैसे कि 2, 8, 9, 10 ये जो है इनिशिएटर कैस्पेसेस है। 3, 6, 7 जो है वो इफेक्टर कैस्पेसेस है, जिसे कि हम एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस भी कहते हैं। और जैसे ही जो प्रो पार्ट है वहाँ से निकल जाता है कैस्पेस से, कैस्पेस का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कई जो है मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि कैस्पेस के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि डिस्क जो है ये एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हम डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये रोल प्ले करता है कैस्पेस के एक्टिवेशन के लिए। आगे जब हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथ में पढ़ेंगे तब देखेंगे भी। अब बात करते हैं हम, अगर कैस्पेस का ज़्यादा एक्टिवेशन हो गया या फिर कम एक्टिवेशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए, अगर कैस्पेस हमारे बॉडी में अब्सेंट रहता है तो क्या होगा, हमारे सेल में जो है एपोप्टोसिस नहीं होगा, क्योंकि सेल जो है उसमें कैस्पेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा। क्योंकि सेल में अगर कैस्पेसिस रहता है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिग्रेड करने के बाद सेल की जो है एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी और फैगोसाइट्स
सेल्स आके उसे खा जाएंगे। इस तरीके से सेल का जो है हमारे बॉडी से एलिमिनेशन होगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में कैस्पेस अब्सेंट रहता है तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं होगा और सेल जो है हमारी बॉडी में एज इट इज़ वैसी की वैसी ही रह जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है ट्यूमर बनने लगेगी और कैंसर ग्रोथ जो है हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कैस्पेस का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है तो क्या होगा? कैस्पेस का अगर ओवर एक्टिवेशन हो जाता है तो हमारी अच्छी सेल भी क्या होगी, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने लग जाएगी, जिसे कि हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं प्रोटीन को। तो अगर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा तो एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी ना सेल की, सेल भी डिग्रेडेशन में चला जाएगा तो हमारे बॉडी में जो है एक्सेस सेल का डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्रेन में होता था। एक्सेस कैस्पेस के एक्टिवेशन हो जाने की वजह से जो है हमारे नर्व सेल का डिग्रेडेशन होते जा रहा था और वहाँ पर क्या हो रहा है, अल्जाइमर, हंटिंगटन जैसे डिसीज़ जो है हमारे बॉडी में जन्म ले रहे हैं, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा ही है। तो कैस्पेसिस जो है वो अगर प्लांट में या फिर फंजा में हमें देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे मेटाकैस्पेसिस। अगर यह एनिमल में रहते हैं तो हम उसे कैस्पेसी बोलेंगे, लेकिन अगर यह प्लांट और फंजा में देखने को मिलते हैं तो हम इसे बोलेंगे मेटाकैस्पेसिस। जैसे कि जो ह्यूमन में के जो कैस्पेसिस है, एनिमल में के जो कैस्पेसिस है वो सिस्टीन डिपेंडेंट और एस्पार्टेट स्पेसिफिक थे, वैसे ही यहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन स्पेसिफिक कैस्पेसिस है। यानी कि ये जो कैस्पेसिस है यह प्रोटीन को वहाँ से कट करेंगे, वहाँ से डिग्रेड करेंगे जहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, वहीं से ही यह प्रोटीन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो जो एपोप्टोसिस है इसमें हमें दो तरह के पाथवेज देखने को मिलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, कैस्पेसिस के बारे में देखा कि कैस्पेसिस क्या है और यह कैसे अपना काम करते हैं, कैसे इसका एक्टिवेशन होता है, इनएक्टिवेशन फॉर्म में जो रहते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैस्पेस क्या है ये आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।